ओम शांति। हम सभी आज के इस भट्टी में डॉक्टर सचिन भाई का दिल से स्वागत करते हैं। परमात्मा पिता ने ज्ञान को तो हम बच्चों को दिया, सुना था पानी से पतला ज्ञान है। ज्ञान जो होता है वो पानी से भी पतला होता है। सचमुच में डॉक्टर सचिन भाई की जब क्लासेस सुनते हैं तो पानी से पतला पतला बना करके। एक बार भाई साहब हमारे डॉक्टर जगदीश भाई जी टीचर्स की क्लास कराने के लिए दादी को कहा, मैं इन बहनों को बताना चाहता हूँ ज्ञान की लंबाई क्या है, ज्ञान की चौड़ाई क्या है, ज्ञान की ऊंचाई क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है। तो स्पेशल क्लास में टीचर्स बहनों को कराना चाहता हूँ। जगदीश भाई साहब ने दादी जी को कहा था, तो कुछ समय के बाद हो नहीं पाया था। मैं भाई साहब का जब क्लासेस सुनती हूँ तो बिल्कुल वही प्रतिरूप हमको दिखाई देता है। ज्ञान की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या है, उसको स्पष्टीकरण करने के लिए आप विशेष बाबा ने आज आपको माउंट आबू के बाबा की इस धरनी पे शोकेस में कोहिनूर हीरे के रूप में रखा हुआ है। आप डबल डॉक्टर हो। ऐसे दुनिया में तो कहते डॉक्टर जो कहता है वो क्या होता है, लेकिन यह सचमुच में डबल डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड को आपने सार्थक किया है। जिन्होंने भी इनकी गहराई से ज्ञान को सुना है, डाइट को फॉलो किया है, तो वाकई में उनके जीवन में परिवर्तन देखा है। मैं इस समय ज़्यादा न लेकर के मैं निवेदन करूँगी। बहुत सुंदर सब्जेक्ट उन्होंने खुद ने दिया है, झाट को, जो आज का सब्जेक्ट है झाट को, इस पे अपने विचार रखेंगे डॉक्टर सचिन भाई। ओम शांति। बहुत समय पहले जब महावीर इस धरती पर थे और वन में तपस्या कर रहे थे, तब उनका ही एक बचपन का मित्र जो कि राजा था, उनसे मिलने आता है। महावीर भी राज्य वंश में जन्म लिए थे, परंतु संसार का परित्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। और ये उनका मित्र था जो उनसे मिलने आया। और जब मिलने आ रहा था तो देखा उनका ही एक तीसरा मित्र जो कि राजा था, और जिसने भी संसार छोड़ दिया और अब वो महावीर का शिष्य बन गया है। एक स्थान पर, एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या कर रहा है। जब ये राजा उस तीसरे मित्र को देखता है महावीर की ओर आते आते, तो उसके मन में आता है कि मैं संसार में क्या कर रहा हूँ। महावीर तो संसार को छोड़ ही चुके, परंतु ये जो हमारा मित्र था उसने भी संसार का त्याग कर दिया। मैं संसार में रह के कौड़ियाँ गिन रहा हूँ। तीव्र वैराग्य जागा, पश्चाताप भी हुआ, दुख भी हुआ, और वो महावीर से मिलते हैं और बताते हैं कि मैंने आते समय राजा प्रसेन चंद्र को देखा जो कि इस समय आपके शिष्य है। मेरा मन कुछ प्रश्नों से भर गया है।
महावीर कहते हैं पूछो। वो कहता है वो जो प्रसेन चंद्र है और जो इस समय सन्यासी है और इस समय वहां तपस्या कर रहा है, अगर इसी क्षण वो शरीर को छोड़ दे तो उसकी क्या गति होगी। महावीर कहते हैं वो यदि इसी क्षण जब तुमने उसे देखा शरीर छोड़ दे तो सीधा 7वें नरक में जाएगा। उसे धक्का लगता है, नरक में। वो सोच में पड़ जाता है, ये तो तपस्या कर रहा है, संसार का परित्याग किया है और महावीर की शरण में है। और फिर महावीर कहते हैं हाँ, पर यदि वो इस समय शरीर छोड़ दे अब, तो वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। वो मित्र और ही उलझ जाता है। अभी अभी कहा कि वो नरक में जाएगा और अभी कह रहे हैं कि वो स्वर्ग में जाएगा। ये क्या गणित है। महावीर कहते हैं जब तुमने उसे देखा उसी समय थोड़ी देर पहले वहां उसके ही सेना के सिपाही कुछ गुजरे, जिनका वो राजा था। और वो सिपाही बात कर रहे थे कि कैसा मूर्ख राजा है, अपने राज्य को छोड़कर संन्यास ले लिया और राज्य पर कोई दूसरा शत्रु आक्रमण कर रहा है और संसार के सुखों को छोड़कर, उस पद प्रतिष्ठा को छोड़कर और अपने कर्तव्य को छोड़कर वो यहाँ तपस्या कर रहा है। और जैसे ही वो प्रसेन चंद्र ये बातें सुनता है, उसकी आदत होती है कि जब उसे क्रोध आता है वो अपनी तलवार ले लेता है और अपना मुकुट ठीक करता है। पर अभी मुकुट तो है नहीं, उसका हाथ अपने आप ऊपर जाता है, बाल कटे हुए हैं, तलवार भी है नहीं, पर इतना क्रोध से भरा हुआ होता है। ये वो क्षण था जब तुमने उसे देखा था आते समय। और यदि इस अवस्था में यदि उसने शरीर छोड़ा होता तो वही क्रोध और वही आवेश, और उसके मन में पश्चाताप भी होता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने भूल तो नहीं कर दी, अपना राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया। इसलिए यदि उसने उस क्षण शरीर छोड़ा होता तो वो सीधा नरक में जाता। परंतु यदि वो अब शरीर छोड़ता है, अगले ही क्षण विवेक जागा कि मैं ये क्या सोच रहा हूं, मैं संसार छोड़ चुका हूं, कट ऑफ, उस दुनिया से मेरा अब कोई संबंध नहीं। और मैं ये सोच रहा हूं कि वहां क्या हो रहा होगा, वहां के सुखों का, वहां की बातें अब मुझे खींच रही है, मैं भी कैसा मूर्ख हूं। और वो वापस स्थिर हो जाता है। इसलिए अब यदि वो शरीर छोड़े ऐसी विवेक बुद्धि के साथ, तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। हर संकल्प अपनी रिकॉर्डिंग छोड़कर जाता है, हर संकल्प अपनी छाप छोड़कर जाता है। यदि वो विकार का संकल्प है तो भी, और यदि वो समान या श्रेष्ठ संकल्प है तो भी। एक एक संकल्प ऊर्जा है। जो हमने आज सुबह से अब तक सोचा,
उन सभी संकल्पों ने कोई ना कोई छाप छोड़ी है। यदि वो भय का है तो भय की छाप, यदि वो दर्द का है, पीड़ा का है, पश्चाताप का है, दुख का है, चिंता का है, तो उसकी छाप। और यदि वो निस्वार्थ है, अत्यंत निर्मल है, नितांत पवित्र है, तो वो भी इस संसार में अपनी छाप छोड़कर जाएगा और इस जगत में क्रांति विचारों से आएगी। इस संसार का परिवर्तन ऊर्जा से होगा, ना कि उन लोगों से जो दिन रात लोगों को केवल इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, एक्टिविस्ट्स, स्पीकर्स, न्यूज़ एंकर्स या नेता या कोई पार्टी। क्रांति केवल चरित्रवान ला सकते हैं और कोई नहीं। चाहे उनके पास शब्द बहुत हो, भाषण बहुत हो, इंफॉर्मेशन बहुत हो, सूचनाएं, वो सारा खेल एक्शन और रिएक्शन का है। उधर एक व्यक्ति कुछ बोलता है, उसके शब्दों को पकड़ते हैं और दूसरा कुछ बोलता है और एक चेन रिएक्शन चालू होती है और सभी समाज का कल्याण करना चाहते हैं, परंतु समाज का कल्याण केवल और केवल चरित्रवान ही करेंगे और कोई नहीं। और संकल्प चरित्र की नींव है। इसलिए कार्य अत्यंत आंतरिक है, अत्यंत सूक्ष्म है और बहुत मौन और बहुत एकांत की आवश्यकता है। ये मार्ग ही अलग है। संसार में क्रांतियां चल रही है, डिजिटल क्रांति, चैनल्स, भाषण, बहुत कुछ चालू है, आंदोलन, नई नई पार्टियां और बहुत कुछ। परंतु क्या उस मार्ग से संसार का कल्याण हो सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए स्वयं से बातें करनी है और पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूं। कहीं हम वही तो नहीं कर रहे जो संसार के लोग कर रहे हैं? क्या जिसे हम सेवा कह रहे हैं वो कहीं साधना का डाइल्यूटेड फॉर्म तो नहीं हो गया है, जिसमें केवल अहंकार तृप्त हो रहा है और जहां हम हर जगह सेवा नाम का स्टैंप लगा रहे हैं, उसमें कहीं बाह्य मुक्ता, मैं का विस्तार, खालीपन, रिक्तता तो नहीं है। संसार में कहा जाता है ये पूरी दुनिया वेल कनेक्टेड है। एक खबर होती है तो मीडिया कितनी फास्ट उसको फैला देती है। सभी वेल कनेक्टेड है, परंतु भीतर से रिक्त है, भीतर से खाली है और वो खालीपन संसार की बातें नहीं भर सकता। इसलिए रुकने की आवश्यकता है और भीतर जाने की आवश्यकता है और उस ड्रामा को, नियति को
या फिर भगवान को धन्यवाद सभी अपने मन से दे कि उसने हमें ये मौका दिया ऐसे शुद्ध ऊर्जा के स्थान पर आकर तपस्या करने का। और जितना कम समय है उतनी तपस्या तीव्र हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वही संसार, वही लोग, वही सारे काम, वही सारे जॉब, वही सारी शिकायतें, वही संबंध, वही घर, वही रूटीन, वही जॉब, सब कुछ वही। और पता नहीं ऐसा अवसर फिर आएगा या नहीं आएगा। संसार में क्या अचानक हो जाए पता नहीं। अचानक समाज में, संसार में कुछ ऐसा बदलाव ही आ जाए, शायद फिर से ऐसी सभा हो ही ना। इस संकल्प के साथ कि शायद ये जीवन की अंतिम भट्टी है, अंतिम, शायद ऐसा अवसर फिर कभी आए ही ना। यहाँ का एक एक पल अत्यंत मौन में और अत्यंत एकांत में और स्वयं से बातें करने में, स्वयं के जीवन को देखने में व्यतीत करना है। जब तक यहाँ है तब तक हो सके तो बातचीत को बहुत बहुत कम कर देना है, और यदि बात करना ही है तो केवल साधना संबंधित। बातें हमारी ऊर्जा की चोरी करते हैं। क्या पूछना है, क्या बात करना है, सारे उत्तर केवल और केवल मौन में ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई प्रश्न उत्तर सेशन भी रख दे और उसको आप अपने सारे प्रश्न पूछ लो पूरा चिंतन करके, तो जो उत्तर वो देगा उस उत्तर से 100 नए प्रश्न खड़े होंगे। जैसे थे हिडोनिक ट्रेडमिल करके एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहता है साइकोलॉजी में, एक व्यक्ति गरीब है इसलिए दुखी है, फिर उसको पैसे मिल जाते हैं, लॉटरी मिल जाती है, उसकी खुशी बढ़ जाती है। पर कुछ समय के बाद वो पैसे के होते हुए भी कुछ समय बाद खुशी वही उसी स्थल पर आ जाएगी जो पहले थी। आज घर नहीं है, किराए का घर है, दुखी है। फिर घर बन गया, पर कुछ समय के बाद वही अवस्था आ जाएगी जो पहले थी। आज व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्धि चाहिए, बहुत प्रयत्न करता है प्रसिद्ध होने का, प्रसिद्ध हो जाता है, परंतु खुशी कुछ समय के बाद वहीं पहुंच जाएगी। हिडोनिक ट्रेडमिल, क्योंकि वो खुशी या संपूर्णता बाहर खोज रहा है, और ना स्थान में, ना घर में, ना पैसों में, ना प्रसिद्धि में, ना किसी के साथ में कोई खुशी है। एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, फिर वो व्यक्ति मिल गया, हो सकता है अब ज्यादा दुख है। जब तक नहीं मिला था तब तक फिर भी ठीक था, अब मिल ही गया तो सोचता है इससे दूर कैसे जाऊं। इसलिए इन 2-3 दिनों में अत्यंत मौन में और अत्यंत एकांत में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठो, 1:30-2 बैठो। आश्चर्य लगता है हमको जब भी मधुबन आते हैं, सुबह 2 बजे आओ तो माता है बैठी है, 1:45 आओ फिर भी बाबा का कमरा फुल है।
सेवाधारी माता है, किधर भी जाओ उनकी लगन, तो आप तो बाहर से आए हैं। प्रोडक्टिव टाइम एक होता है जीवन में दिन भर, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम, जिसमें कुछ हम पा सकते हैं। दिन भर भले कितने ही लेक्चर सुन लो और कितना ही योग कर लो, जो भीतर जाना होता है वो सुबह सुबह ही जाता है, अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठो, प्रातः स्मरामि, जल्दी सो जाओ, हो सके तो 3 दिन मोबाइल स्विच ऑफ, उसका स्पर्श भी ना हो तो बहुत अच्छा, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। अन्यथा जब तक, यदि आप प्रबंधन में हैं तो कुछ और बात, यदि कोई काम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, उसको बंद। और सोचो, ये मेरी डिजिटल डिटॉक्स की भट्टी है, ये मेरी साइलेंस की भट्टी है, ये मेरी इंट्रोस्पेक्शन की भट्टी है, खुद को देखने की, ये मेरी रेट्रोस्पेक्शन की भट्टी है, पीछे मुड़कर देखने की, सिंहावलोकन की। सोचो, ये मेरी खुद से बातें करने की भट्टी है। ये यात्रा स्वयं की स्वयं तक की यात्रा है। हम स्वयं से ही भटक गए हैं। हम स्वयं को कितना समय दे पाते हैं? 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे जहां आप रहते हैं उस दुनिया में खुद के लिए कितना समय देते हैं। केवल देखो अपनी दिनचर्या। ओम शांति। स्वयं से बातें करना, भगवान से बातें करना, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान से बातें करने से भी ज्यादा स्वयं से, मैं कहाँ खड़ा हूं और कहाँ जा रहा हूं। तो इस भूमिका के साथ आज का जो विषय है झटकू, सबने शब्द सुना है? हिंदी भाषा का शायद नहीं है, सिंधी भाषा का होगा। हिंदी जो मॉडर्न हिंदी भाषा है उसमें यह शब्द नहीं है, किसी भाषाओं से लिया हुआ है, इधर उधर से आया हुआ, पर मुरलियों में कई बार आ चुका है। और उसका प्रयोग किस अर्थों में होता है? एक धक से मरजीवा। जो हमारी डिक्शनरी है, बीके डिक्शनरी में, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश ट्रांसलेशंस मुरली का, या फिर जो यज्ञ की किताबें हैं उसमें इसका यह अर्थ बताया है, एक धक से मरजीवा होना। पर इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जो अनुभव होता है वो एक क्षण का होता है। यदि इस पूरे 3 दिनों में 1 सेकंड भी अनुभव हो जाए तो उसे बहुत बड़ी प्राप्ति समझी जानी चाहिए। 1 सेकंड, परंतु ऐसा गहरा, इतना गहरा कि अनुभव की छाप
सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाती है, बहुत डीप, जो लंबा लंबा समय तक नहीं भूलता। यदि यहाँ से जाने के बाद 1 साल के बाद भी अगर याद करो इस भट्टी को, तो इस भट्टी के 3 दिनों का केवल वो अनुभव याद रहेगा, बाकी सब भूल जाएगा। ऐसा कोई अनुभव, परंतु ऐसा सूक्ष्म और इतना गहरा अनुभव होने के लिए अपने आप को इतना खाली कर देना पड़ेगा सब बातों से। जैसे छोटा सा बालक होता है, उसमें कोई अभिमान नहीं होता है, कोई अहंकार नहीं होता है, रिक्त होता है। वैसे रिक्त हो जाना है। जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं, ना मुझे ज्ञान पता है, ना योग पता है, ना धारणा, ना सेवा, सारी स्मृतियों को एक तरफ कर कर एक छोटा सा बालक आकर बैठा है, एकदम नवीन। को याद है बहुत पहले जब हम ज्ञान में भी नहीं थे, एक जगह भागवत कथा हो रही थी, माँ कनकेश्वरी देवी आ रही थे और चल रहा था, केवल उन्होंने एक ही शब्द कहा था, गोपाल, और वो ऐसा तीर लगा कि हम गिर गए थे नीचे, जस्ट फेंटेड। वो गोपियों का प्रसंग चालू था, वो अभी भी याद रहता है। जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, बहनों ने कहा था ये हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे और वहाँ कमरा है बाबा का, जस्ट बैठे, गीत लगा था, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। पुराना गीत है, बिना म्यूजिक वाला। ऐसा अनुभव हुआ था जैसे कोई तीर अंदर चला गया, एकदम किसी ने ऐसे मार दिया, धड़ाम, जैसे वो परमात्मा प्रेम का तीर है। तो अनुभव 1 सेकंड के होते हैं, पर इतने गहरे होते हैं कि उसकी स्मृति की गूंज सदियों तक चलती है। और वो हम जब चाहेंगे तब नहीं होता है, हम उसके पीछे भागे तब वो नहीं आता है। वो तितली की तरह है, उसके पीछे भागो तो वो दूर भागता है, शांति से बैठ जाओ तो यहाँ आके बैठेगी। तितली, अनुभव की तितली, तैयार रहना है, किसी भी क्षण वो हो सकता है। एक जैन साध्वी थी, अपने गुरु के आश्रम में 30 साल से रहती थी, अपने गुरु को कहती थी कुछ अनुभव ही नहीं होता है। इतने सुबह से लेके शाम तक 10-10 घंटा ध्यान करो, केवल श्वास को देखते रहो, जैन मेडिटेशन, अवेयरनेस, दिस मोमेंट, बस इतना ही मेडिटेशन है और कुछ नहीं। बस जो घट रहा है उसको देखना साक्षी होकर, ना आत्मा, ना परमात्मा, ना कुछ नहीं, केवल वही मेडिटेशन है। मौन रहना है दिन भर, आंखें बंद करके बैठना और देखते रहना श्वास को। वो कहती थी कुछ अनुभव ही नहीं होता है, क्या करो, कुछ तो करो। 30 साल बीत गए मेडिटेशन करते करते, कुछ भी नहीं आता है। गुरु ने कहा होगा। वो घड़ा मटका ला रही थी पानी भर के नदी से, और अचानक चोट लगी, घड़ा गिरा, टुकड़े टुकड़े हुए, हर टुकड़े में थोड़ा थोड़ा पानी था। और जैसे ही उसने देखा, एक क्षण में अशरीरी हो गई। उसी क्षण, केनशो कहते हैं ज़ेन में इसे, केनशो, जिसको पतंजलि ने समाधि कहा, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे महावीर ने केवल ज्ञान कहा,
जिसे क्रिश्चियनिटी ने बीएटिट्यूड कहा, जिसे हम कर्मातीत स्थिति कहते हैं, अशरीरी अवस्था, वो अचानक उसको अनुभव हो गया। तो अनुभव बड़ा ही सूक्ष्म है। वो है ही केवल बाधाओं को हटा देना है। मोबाइल को बाजू कर दो 3 दिन, शब्दों को, भाषण, बोल को बाजू कर दो, वो अपने आप आएगा और उसी में परिवर्तन होता है। केवल सुनने से, लिखने से, चिंतन करने से, मनन करने से, वो सब भी आवश्यकता है, परंतु अनुभव उसमें होता है। तो आज का विषय है झटकू। इसमें हम 2 बातें देखेंगे। सबसे पहले एक धक से होने वाली 4 बातें और 1 सेकंड में करने वाली 4 बातें। सबसे पहला, एक धक से जागरण। जब तक हम ये ना मान ले कि हम एक ट्रैप में हैं, हम बंधन में फंसे हैं, तब तक मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं है। हम अपने ही विचारों के जंजाल में फंसे हैं, हम अपनी ही कंडीशनिंग में फंसे हैं, हम अपने ही मोह के शिकंजे में कैद है, हम अपने ही अतीत में कैद है। अतीत में घटनाएं हुई है, उससे छूट ही नहीं पा रहे। एक व्यक्ति जीवन में था, वो छोड़कर चला गया, चाहे मृत्यु या फिर वैसे, परंतु उसकी स्मृतियां, उसकी बातें अब भी है। वही रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, वो ठीक ही नहीं होती। या फिर कोई एक अपेक्षा है किसी से, कोई इच्छा है, ये सारे कैद है, अलग अलग कैद। कल मुरली में बाबा ने फैशन की बात की थी, फैशन भी एक कैद है। मोह की भी बात की थी, वो भी एक कैद है। रोने की बात की थी, वो भी एक कैद है। सबसे पहला जागरण जो है, पहला है एक धक से जाग जाना। और इसके लिए आवश्यक है ये जानना कि हम कैद में हैं। हर एक का मानसिक कैद अलग अलग है, पर यदि ये जाना ही नहीं तो निकलेंगे कैसे? 4 प्रकार की आत्माएं हैं। पहली, जो पिंजरे में है पर उसे पता ही नहीं वो पिंजरा है, उसे लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें एक इच्छा, एक अपेक्षा है कि मेरी स्तुति हो जाए, प्रशंसा हो जाए, नाम हो जाए। वो नाम के कैद में कैद है, प्रसिद्धि की कैद में। एक दूसरा है, उसे पता चल गया है मैं कैद में हूं, यहां तक पहुंच गया है, ये तो मेरा अहंकार है, ये सेकंड स्टेज है। एक तीसरा है, पर बस इतना ही पता चल गया, अभी करना क्या है वो पता नहीं है। बंधन में तो हूं, कोई व्यसन है, कोई आदत है। रैंडम सर्फिंग, ये एक बीमारी है, RBRS, रैंडम सर्फिंग या ब्राउजिंग। देखते रहते हैं, शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील, शॉर्ट्स रील, नए नए वीडियोस, कभी म्यूजिक, कभी कोई क्लास, कभी कोई खबर संसार की, न्यूज चैनल्स, वो भी एक भयंकर एडिक्शन है। न्यूज, अभी जो देखा, आगे क्या हुआ उसका, अलग अलग चैनल्स ने इस घटना के लिए क्या क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने कहा क्या, इसने। दिस ऑल्सो इज अ ट्रैप। गेमिंग is again a trap. News, trap. Comedy shows, trap. Serials, trap. Movies, trap. Trailers, trap. इसमें कैद है चेतना।
सेकंड अवस्था, पता चल गया है कि मैं कैद में हूँ। तीसरी अवस्था, उसमें व्यक्ति प्रयत्न करता है निकलने का, ढूंढता है मार्ग। जो निकल चुके हैं वो कैसे निकले, ढूंढता है। और ये मार्ग पूछने से नहीं होगा, खोज करनी होगी थोड़ी सी अपने भीतर। बुद्ध आकर बैठे, सभी शिष्य बैठे थे, सबको एक एक रुमाल दिया और कहा गांठ बांधो, बहुत सारी रुमाल में, एक ही रुमाल में कई सारी गांठें। और फिर कहा अब इन गांठों को कैसे खोलोगे। खींचने को कहा रुमाल, सबने रुमाल खींचा तो गांठें कैसी हो गई, और ज्यादा मजबूत। अगर इन गांठों को खोलना है तो वहीं से खोलना होगा जहां से वो बंधी। उसको खींचकर, उसको दबाकर या डिनाई कर कर की गांठें है ही नहीं, हमारा सब ठीक चल रहा है, हम तो कितने खुश हैं, योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, सब ठीक चल रहा है। हमने डिनाई किया है, दबा दिया। यदि कोई बंधन है तो वो वहीं जाकर खुलेगा जहां से वो चालू हुआ। वो चालू कहां से हुआ, किन परिस्थिति में हुआ। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में एंट्री किया है, किसी व्यक्ति ने, और अभी वो बंधन का कारण है, किन परिस्थितियों में वो आया, या हम उसके पास गए या वो हमारे पास आया, और कैसे बंधन बन गया। जब तक वो नहीं देखेंगे, केवल इधर से कुछ करके कुछ नहीं होगा। और चौथी वो आत्मा है जो निकल गई बाहर। पहले जो कैद में है, दूसरे जिसे पता है मैं कैद में हूं, और तीसरा प्रयत्न कर रहा है, कोई मोह का एक बंधन खींच के रखा है। सारा ज्ञान है, सब पता है, उसकी तो चर्चा चल ही नहीं रही है। ज्ञान तो एक एक के पास इतना ज्यादा है कि ज्ञान ही बाधा है। तीव्र पुरुषार्थ में बाधा है ज्ञान। कम समझदार भव, थोड़ा कम ज्ञानी भव। एक चिड़िया एक भवन के पास अपना घोंसला बनाती है, मुक्त आकाश में घूमती है, विचरती है, खेलती है, सब जगह जाती है। और फिर वो देखती है उस भवन में बड़े बड़े लोग आते हैं, साहित्यकार, कवि, फिलोसोफर्स, थिंकर्स। वो एक लाइब्रेरी है, एक ग्रंथालय। उसे लगता है मैं भी कुछ जाकर पढूं, पर वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लोग उसको भगा देते हैं। फिर भी वो सफल होती है, और उसे हमेशा लगता है कि मेरे में कुछ विशेष है, पता नहीं क्या। ये जो बाकी जो चिड़िया है ना, उनसे मैं अलग हूं थोड़ी, मेरा चरित्र थोड़ा ज्यादा अच्छा है, प्यूरिटी थोड़ी अच्छी है। और वो अंदर जाती है, चालू करती है बच्चों की किताबें पढ़ने से, और धीरे धीरे दर्शन की किताबों तक आती है, फिलॉसफी की। कौन? चिड़िया। फिर साइंस का अध्ययन करती है, एविएशन की बुक्स पढ़ती है, उड़ान विद्या, एरोडायनामिक्स की स्टडी करती है। और उसमें लिखा होता है कि जो चिड़िया है उसके पैर छोटे हैं, पंख छोटे हैं, शरीर भारी है, अकॉर्डिंग टू साइंस उसको उड़ना नहीं चाहिए। जब वो पढ़ती है, हाँ ये मैं क्या कर रही थी, साइंस के विरुद्ध, तब से वो उड़ना बंद कर देती है। और जो दूसरे पक्षी उड़ते हुए देखते हैं, उसको लगता है ये इनका अज्ञान है, अज्ञान की वजह से ये उड़ रहे हैं। क्योंकि साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है पक्षी, वो उस किताब में पढ़ लेती है, उसके पास अभी वो, और उसका अहंकार भी बढ़ जाता है, अब उसके पास ज्ञान है, अब वो चलती है धीरे धीरे। क्योंकि उड़ना श्रीमत के विरुद्ध है, पक्षियों का जो श्रीमत है, पक्षियों की।
और उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। बाकी लोग अभी भी अज्ञान में भटक रहे, उड़ रहे। और एक दिन वो बैठी होती है, अचानक एक चील आती है और उस पर झपटा मारती है, और तब अचानक वो उड़ने लगती है। सारा ज्ञान शास्त्र सब बाहर। और उड़कर किसी डाली पर जाकर बैठती है, तब विचार करती है, अरे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया था। ये तो ज्ञान जो पढ़ लिया वही मेरे अंदर, उसने साइकोलॉजी की किताबें भी पढ़ी थी और उसमें से उसने पाया था कि कुछ कुछ बातें मेंटल ब्लॉक बन जाती है, कोई कोई बातें, कोई इमोशन। तो उसे पता चलता है कि वो ज्ञान जो मैंने पढ़ा था वो मेंटल ब्लॉक था एक, और जैसे ही संकट आया वो ब्लॉक हट गया। वो ज्ञान ही बाधा था, और मेरा स्वभाव तो उड़ने का है। तब से वो शास्त्र और किताबें और लाइब्रेरी जाना बंद कर देती है। बाधा हो गई थी, फिर से उड़ना चालू करती है, क्योंकि उड़ना तो मेरा सहज स्वभाव है और जागरण हमारा सहज स्वभाव है। इसलिए जागरण का क्षण एक क्षण का है, एक क्षण छटाक झाटकू, एक क्षण में जाग जाना। एक पति है, एक पत्नी है। वो पत्नी अपने पति से कहते हैं, अभी अभी नहा के आया है, टॉवेल में ही है। पत्नी अपने पति से कहती है, मेरा भाई संन्यास लेने की सोच रहा है, 1 साल से तैयारी चल रही है उसकी। वो पति कहता है, संन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है। वो कहती फिर कैसे लिया जाता है? वो कहता है ऐसे, और निकल जाता है वैसे ही। एक धक से, जो हमें पता है यही करना है और यही सत्य है और यही श्रीमत है, द श्रीमत। फिर जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी क्या प्लानिंग और बाद में करूं, अभी करूं। ये जो 4 आश्रम है उसमें बड़ा अद्भुत शब्द है, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास का पहले का मतलब अभी वन में जाना नहीं है, उसकी तरफ देखना है, बस तैयारी करनी है अगले 25 वर्ष। रहना वही, सोचना उधर का। डायरेक्ट ये सोचने का क्या काम है? सडन अवेकनिंग, सतत निरंतर अचानक जागरण हो जाए। खुद को खुद ही जगाना है, दूसरा कौन आएगा? बैठेंगे सुनेंगे तब जागृति आएगी। जब पता है यही करना है, हटाओ उसको, हटाओ और निकलो उससे बाहर, उस दलदल से। अमृत वेला ये संकल्प करना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चों को, बच्चा जो सोया है गोदी में छोटा सा, सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने। वो सिनेमा वाला कहता है कि ये बच्चा अलाउड नहीं है। वो कहता है क्यों? वो कहता है ये बीच में रोएगा। तो कहता है अगर उसने रोया तो आपको बीच से निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग जो सिनेमा देख रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे। वो कहते ठीक है चलेगा। वो पति पत्नी सिनेमा देखने बैठते हैं, बच्चा छोटा गोदी में है और सिनेमा बड़ा बोरिंग है। वो पति कहती है क्या देख रही हो, लगाओ उसको एक चिमटी और निकलो बाहर। एक चिमटी लगाओ और निकलो बाहर उस दलदल से। यदि वो दलदल यूट्यूब है तो उससे बाहर निकलो। यदि वो कोई संबंध है तो एक झटका लगाओ, एक चुटकी, और निकलो बाहर। यदि अतीत की वो कोई घटना है, निकलो उससे बाहर। किसका वेटिंग कर रहे हैं? और डूबने का और धंसने का। यदि हमें पता चल गया है कि ये है ही नहीं हमारा मार्ग, वेट फॉर हुम? खुद ही ऐसी चिपकी। कैसे रोता है बच्चा फिर चुटकी लगाओ तो सबसे पहला है खुद को जगा देना। रुकना नहीं है किसी के लिए। कौन आएगा, कौन समझाएगा? हम चाहते हैं कि दूसरे मुझे कन्विंस करें, उससे कभी कन्विंस नहीं होंगे। स्वयं स्वयं को कन्विंस करना है।
स्वयं का स्वयं के लिए, स्वयं से। डेमोक्रेसी की परिभाषा है लिंकन की यही, अब्राहम लिंकन की दी हुई। तो धक से स्वयं को उठा देना, धक से स्वयं संकल्प कर लेना, ये है झाटकू। दूसरा है बलिहार। जो महान लक्ष्य है, जो महान कार्य है, उसके प्रति स्वयं को अर्पित कर देना है। जब पता है यही मार्ग है, सेवा महान कार्य है सेवा का, उस सेवा के प्रति स्वयं को अर्पित कर देना। अपने आप बिजी रहेंगे, अपने आप सारी इंद्रियां चैनलाइज होगी, अपने आप मन एकाग्र रहेगा। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, एक गीत सुना था, उस गीत की भी पूरा गीत कहाँ सुना था, रेडियो चल रहा था, उसकी एक लाइन छोटी सी, पर वो तब तो वो पूरा तो अभी अभी सुना, अभी तक तो मिला भी नहीं कहीं, कुछ सालों पहले। अभी जब सब जगह कोई भी सुन सकते जो चाहिए, पर जो बचपन में सुना वो इतना गहरा चला गया, डीप उस बाल मन पर, कि उसने दिशा जैसे एक चेंज कर दी। उसमें एक गीत में था, वो मराठी सॉन्ग था, हे जीवन ना तरी व्यर्थ में सिद्ध मरा या लाहो। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, मेरा जन्म महान कार्य के लिए है, इस भारत देश के लिए सर्वस्व त्यास अर्पीन, अपना सर्वस्व उस इसके लिए मुझे अर्पित करना है। किसके लिए अर्पित करना है वो पता नहीं था, पर बचपन से ये था कि कोई एक महान कार्य है उसके प्रति। वो छोटा सा गीत और उसकी एक ही लाइन, बलसागर भारत हो वो विश्वात शोभुनी राहो, ये देश बल का सागर होगा, उसमें वो बीच में लाइन आती है, ये जीवन ना तरी व्यर्थ, ये व्यर्थ है जीवन। क्या कर रहे हैं लोग संसार के, लड़ाइयाँ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार, करप्शन, जहाँ देखो किसी भी डिपार्टमेंट में क्या है, अंदर क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा एक अजीब सा षड्यंत्र सा है। क्रोध, आवेश, आक्रोश, बलि जाना, कोई एक महान कार्य के लिए स्वयं को स्वाहा कर देना, अर्पित कर देना, कोई एक महान लक्ष्य के लिए। यदि हमें दूसरों के को कुछ सिखाना है तो वो पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरा है कैंसल कर देना या फिर तोड़ देना। वो चीजें जो हमें बांध के है, विजुअलाइज करना, देखना और उसको कट कर देना एक धक से, कैंसल इन 1 सेकेंड। पुरानी शिकायतें कट, पुराने दुख कट, पुरानी अपेक्षाएं कट, पुराने रिलेशंस कट 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 कट। अब एक्सपेक्टेशंस क्या रखना है, किससे एक्सपेक्टेशन? आत्माएं कमजोर है, उसमें बल नहीं है इतना कि मुझे लगता है कि ये मुझे सुख देगा, वो मुझे सुख देगा, कोई भी नहीं देगा। एक भ्रम है ये जो हमारे मन में है। एक धक से क्या कर देना है, कट ऑफ। हमने अपनी बेड़ियों को क्या करते हैं, उसको सोने की है ना, इसलिए पहले निकालने की इच्छा नहीं है। लोहे की होती तो तोड़ फेंक दी होती, पर सोने की है, ऐसा लगता है इसको फेंक दूं, पर अच्छी लगती है, इसको उसको निभाते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं, निभाते। वो संबंध में सड़ान दाग चुकी है, उसको तोड़ देना ही उस आत्मा का और आपका कल्याण है। There is no question of repair, just leave it और आगे बढ़ो। जंग लग गई है उसको।
संग जो है ना वो एक हार्डवेयर है। वो आत्मा की फाइल्स, अगर कुसंग है तो आत्मा की फाइल्स को करप्ट कर देता है वो सारी। अगर वो सत्संग है तो आत्मा की फाइल्स अपडेट हो जाती है अपने आप। इसलिए संग को चेक करना है। संग अर्थात वो नहीं जिनके साथ हम खाली घूमते हैं, सूक्ष्म संग। और सबसे बड़ा संग है स्क्रीन का संग। क्या देख रहे हैं? मैच, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, जोक्स, कॉमेडीज, न्यूज़, डिबेट्स, झगड़े या और कुछ। बाहर जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसका कारण डिजिटल कंजम्पशन है। इतना सारे इंफॉर्मेशंस जा रही है उसमें, इसलिए व्यक्ति एकाग्र नहीं बैठ सकता। उसको डोपामिन चाहिए, डोपामिन डंपिंग, तुरंत खुशी, प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर, कुछ कुछ सेकंड का। वो लंबा समय कुछ नहीं देख सकता। और उसको कहो कि 8 पेज की मुरली पढ़ो, इट्स वेरी टफ टास्क। इसलिए संग कौन सा है? बातें, कॉल्स, चैट्स, वीडियो कॉल्स, प्राइवेट चैट्स, मैसेजेस ही करते रहते हैं। आई मिस यू, वेयर आर यू, ट्रैप। जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, हमारा शोषण हो रहा है, तो ही हम मुक्त होंगे। भक्ति खराब नहीं है, फिर भी साकार मुरलियों में भक्ति के खिलाफ बाबा ने कितना बोला है। क्यों? अव्यक्त में नहीं बोला है, साकार में बोला है, कड़े शब्द है। क्यों? क्योंकि लोग एडिक्ट थे उस समय, अब उससे छुड़ाना था, इसलिए कड़े शब्दों का प्रयोग है। हमें जिससे छूटना है उसके लिए कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी साधना करनी पड़ेगी। उसे विष कहना होगा तो हम छूटेंगे। जिसे छोड़ना है तो ये काम होगा। यदि हम उसको कहेंगे ठीक है चलता है, तोड़ निभाओ, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो वो चालू ही रहेगा। कैंसल, कैंसल कैसे करना है? धक से कैंसल कर देना है। ब्रेक एट वन मोमेंट, तुरंत। और चौथा है मरजीवा, एक धक से मरजीवा। मरजीवा अर्थात नया जन्म, मरजीवा अर्थात मर जाना। बोधि धर्म नाम का व्यक्ति था, बुद्ध के कई 1000-1500 वर्ष बाद हुआ। पहला व्यक्ति था जो चीन में बौद्ध धर्म लेके गया। फर्स्ट पर्सन, बुद्ध का संदेश। वो राजा, वहाँ का कु नाम था राजा का, वो मिलने आया उससे और राजा ने आओ भगत किया, बिठाया। पर बौद्ध धर्म थोड़ा अलग प्रकार का सन्यासी था, व्यक्ति था। राजा ने पूछा मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी? उसने कहा आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, यही गलती कर दी है। पर अब जन्म ले चुके हो तो आपके लिए दूसरी सबसे अच्छी बात यह है जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसके बाद में किंग कू नेवर केम टू मीट बोधिधर्मा, उसके बाद कभी उससे मिलने नहीं आया हो। तो ये है वो मर जाना, अर्थात जीते जी मर जाना। द्विज, ब्राह्मण कैसा होता है? द्विज होता है, उसका नया जन्म होता है। चाणक्य जब देखता है चंद्रगुप्त को, उसमें प्रतिभा देखता है, उसकी माँ को कहता है इसको मुझे दे दो। माँ कहती है मैं नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं?
वो कहती है तू रोकेगी तो भी तुम रोक नहीं सकोगी, वो भाग कर आएगा मेरे पास, मैं इसे ले जाऊंगा। वो कहती है मैं नहीं दूंगी। वो कहती है तू केवल अपना सोच रही है, मेरी समस्या समाज की समस्या है, मेरी जो पीड़ा है बड़ी गहरी पीड़ा है, तेरी केवल एक माँ की पीड़ा है, मेरी पीड़ा उससे भी बड़ी है। और वो उसका संस्कार करता है, उपनयन संस्कार, कि अब से चंद्रगुप्त तुम्हारा नया जन्म हुआ। वैसे ब्राह्मण अर्थात द्विज, ब्राह्मण अर्थात लिविंग डाइंग अलाइव, ब्राह्मण अर्थात मरजीवा, अपने को ही स्वयं नया जन्म देना है, न्यू वर्शन। वही पुराना पुराना तो सोचो, ये भट्टी जो है एक गर्भ है। भट्टी क्या है? गर्भ, या फिर मधुबन ही एक गर्भ है। इस गर्भ के अंदर आए हो, यहां से नया जन्म होकर ही निकलना है। इसलिए यहां बैठे बैठे अपने संपूर्ण जीवन को देखो, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या हम चाहते थे और वो हो नहीं रहा है। यहां बैठो, योग करो, क्लासेस सुनो, और क्लास सुनते सुनते भी अंदर डुबकी लगाते रहना भीतर। लोग आएंगे, वक्ता आएंगे, अपनी अपनी बातें बताएंगे, गहरी गहरी बातें, पर आपके प्रश्न का उत्तर किसी की भी बातों में नहीं है, किसी भी क्लास लेक्चर में नहीं है। उत्तर तो खोज है, जो स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। पेशेंट डॉक्टर को चाहे कितना भी बता दे, पर जितना वो खुद अपने विषय में जानता है उतना नहीं बता सकता डॉक्टर को। कुछ बातें तो उसे ही पता है ये क्यों होती है, और वो ही ठीक कर सकता है उसको, और कोई नहीं। तो ये 4 है। सबसे पहला, एक धक से जाग जाना। दूसरा, एक धक से समर्पण हो जाना। अपने ही अंदर सोचो, किस महान लक्ष्य के प्रति मैं अपने जीवन को अर्पित करूं। स्थूल अर्पण की बात नहीं चल रही है, कपड़े, बैच, समारोह, स्थान, ये स्थूलता है। समर्पण सूक्ष्म है। समर्पण मन की स्थिति का नाम है, किसी समारोह का नहीं, किसी वस्त्र का नहीं, किसी बैच का नहीं, किसी स्थान में रहने का नहीं। ये चारों स्थूल है ऊपर। समर्पण तो स्थिति है, अत्यंत सूक्ष्म स्थिति। चित्त की पारदर्शिता ही समर्पण है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द माइंड, उसमें छिपाने का कुछ नहीं है। इतने विचार निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो जाए। किससे घृणा करे, किससे नफरत करे, अपने आप को उस कैद से निकाल कर ऊपर ले जाना है, ऊपर जहाँ सब कनेक्टेड है, तब हम देख सकते हैं। चौथा, तीसरा, कट कर देना, ब्रेक कर देना, कैंसिल कर देना। कैसे? कितना समय में? एक धक से। वेट नहीं करते रहना है, ये होगा तो करूंगा, वो होगा तो करूंगा। अभी इसी समय बैठे बैठे ही बुद्ध के मन में संकल्प था, जब तक 6 महीना 6 साल तक भटके, और लास्ट में जब गिर पड़े, फिर किसी ने वो कुछ दिया और खाया, और जब शक्ति आई और झाड़ के नीचे बैठे और संकल्प किया, जब तक मैं सत्य को नहीं पाऊंगा अब उठूंगा ही नहीं। उसी रात को सत्य को पाया, वो अलग बात, पर जब तक अब मैं उठूंगा ही नहीं यहां से। संकल्प ऐसा था, जब तक मुझे अपने जीवन की जो समस्या है या उलझन है उसका उत्तर ना मिले, मैं उठने वाला नहीं। ऐसी एक जिद हो, ऐसा एक संकल्प हो,
तो उत्तर आएगा। खाली सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, उससे नहीं आता है। और चौथा बताया मर्जीवा। सोचो हम एक गर्भ में हैं, अब नया जन्म होने वाला है, और जब थोड़ा सा पीड़ा से गुजरना होगा, दर्द से, बिना दर्द के क्रांति नहीं होगी। हलचल होगी क्रांति से पहले तो, कितने लोगों की जाने जाती है, कितनी मारकाट होती है स्वतंत्रता संग्राम जब होता है तब। किसी भी देश का इतिहास, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, अफ्रीकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ भी पढ़ो, सब में क्रांति जब होती है तो हलचल होगी, विद्रोह करेगा, क्योंकि सत्ता को सत्य पसंद नहीं है, और जो सत्य बोलता है उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। हमारे मन को भी विद्रोह की भाषा समझ नहीं आती है, उसे तो वो अच्छा लगता है जो उसकी गोद में बैठे है। जैसे ही कोई रिवॉल्यूशनरी थॉट आएगा उसे दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। परंतु ये लड़ाई स्वतंत्रता की है, ये हमारी संग्राम है भीतर का। पुरुषार्थ अर्थात अपने ही संस्कारों के प्रति विद्रोही बन जाना। ये विद्रोह बाहर का नहीं है, बागी। अंदर जो सत्ता बना रखी है विकारों ने, उसके खिलाफ आवाज उठाना। और जब भी आवाज कोई उठाता है उसको कुचलता है, दबाया जाता है, सब होता है। परंतु यही मार्ग है। यदि एक सत्ता परिवर्तन करना है, सत्ता पलट करना है, विकारी सत्ता को दैवी सत्ता से रिप्लेस करना है, तो एक क्रांति होगी, हलचल होगी, भयंकर हलचल। वो खींचेगा वो एडिक्शन सारा, इतने समय से उसके गुलाम रहे, वो खींचेगा। बीमारी उथल खाएगी, आज ही है ना, बीमारी उथल खाएगी, सब आएगा बाहर। पर करते जाना। इंक की बोतल है, खत्म हो गई है, साफ करना है, नल के नीचे रख दिया, पहले सब इंक की वाटर आते जाएगा, डरना नहीं है। बहुत विकारी विचार, जब क्रांति होगी सब अंदर से बाहर निकलेगा और फिर सब स्वच्छ होगा। कोई भी एडिक्शन जो जाता है एक दिन में नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। तलब सब होगा, बेचैनी, क्योंकि जिस चीज को हम छोड़ रहे हैं उसकी यादें बहुत सारा होगा, वो खींचेगा। विड्रॉल सिम्टम्स, बट साक्षी होकर देखना है, वो भी एक सीख है। और इससे एक बार पार निकल गए इस फेज से, तो फिर बहुत शांति आएगी। तो ये 4 बातें हैं जो धक से करने, और 4 बातें जो 1 सेकंड में करनी है। पहली, अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से जाना, ये भी झाटकू है। आवाज इन, आवाज आउट। दूसरा, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से बाहर जाना, बॉडी इन, बॉडी आउट। इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तीसरा, अभी अभी इस दुनिया और अभी अभी सूक्ष्मतन, अभी अभी परमधाम, प्लेस, अभी अभी यहां, अभी अभी वहां। चौथा, ड्रेस, एक मुरली पूरी एक ड्रेस पर है, अभी अभी ये ड्रेस, अभी अभी वो ड्रेस, अभी अभी लौकिक ड्रेस अर्थात सेवा कर्तव्य का ड्रेस, और अभी अभी निराकारी वो ड्रेस, उस दुनिया का ड्रेस या देवताई ड्रेस। अभी अभी संगम योगी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता ड्रेस। तो ये 4 मुख्य अभ्यास है। शरीर पहला, आवाज में आना और आवाज से परे चले जाना। आवाज में आना आसान है, पर हमारी प्रैक्टिस कम किसकी, आवाज से बाहर जाने की। तो लक्ष्य रखना है इन 3 दिनों में
जितना कम आवाज में आए उतना अच्छा, ताकि रात को जब हम सोए तो ऐसा लगे कि बहुत ऊर्जा आज बची हुई है। अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना है। एक दिन यदि सफल हुआ तो बहुत, क्योंकि ये सारी दुनिया, ये तीन मुख्य चीज़ें हैं, एक सोशल मीडिया, एक यूट्यूब और रैंडम सर्फिंग या ब्राउजिंग। These three. NYT. No YouTube. 0. देखना ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, हाथ ही नहीं लगाना उसको, डिसेबल कर दो उसको। अनइंस्टॉल तो होता नहीं है, डिसेबल तो होता है। देखना ही नहीं है। जो सुनना है ऑडियो, मुरली की ऑडियोज है, क्लासेस की ऑडियोज है। एक दिन सफल हुआ तो 3 दिन, सफल हो गया तो 7 दिन, 21 दिन एक्सपेरिमेंट्स। अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते जाना है, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ सारा कुछ उसी में है कनेक्टेड। उसको हटाते ही बहुत कुछ हो जाएगा, हलचल होगी। यही क्रांति है। हलचल में ही बीज डालना होता है। खेत में हल चलाते फिर बीज डाला जाता है, हलचल की अवस्था में बीज डालना है। इसलिए श्वास का एक एक्सपेरिमेंट वो भी कराया जाता है। श्वास लेना, अंदर रोक के रख देना और तब वो संकल्प करना जो हमें बनना है कि मुझे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंदर रोक के रख देना है, उसको मरने की जैसी हालत आ जाए, जैसे अब छोड़ू, तब तक उसे रोक के रखना। तब वो सीधा सबकॉन्शियस में जाता है। एक ये, दूसरा उसे बाहर छोड़ देना, छोड़ते हुए भी वो संकल्प करते करते छोड़ना और उसे बाहर अब रोक के रख देना। ऐसा हो कि अभी बस मैं श्वास ना लूं तो मर जाऊंगा, उस तब, और तब मन में वो संकल्प करते रहना। तब हो सकता है वो, ये एक एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिक, कि वो थॉट अंदर चला जाता है। सबकॉन्शियस रिवायरिंग, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग। ऊपर से हम कितना भी बोलते रहे, महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जैसे बिल्ली आ गई एकदम डर जाते हैं। चिपकली आ गई तो डर जाती है, कहाँ चला गया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि भीतर तो भय बैठा हुआ है। ये सोमान ऊपर से रिपीट किए जा रहे। दैट सोमान टू एंटर द सबकॉन्शियस, या तो प्रकृति का आधार अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा पवित्रता, तब वो अंदर जाएगा। मीडिया से डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, तब वो अंदर जाएगा। या फिर ये एक श्वास का प्रयोग, श्वास लेते समय श्वास लेना, श्वास को अंदर रोक देना, फिर वो संकल्प करना, रोके हुए संकल्प करते रहना, और जब तक रोक सके तब तक, फिर नहीं रोक सके फिर उसको बाहर छोड़ते समय वही संकल्प करना, फिर श्वास को बाहर रोक देना। चाहे डाइट का कोई एक्सपेरिमेंट है, चाहे वेट लॉस, वेट गेन, हेल्थ रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं, चाहे कोई बीमारी से छूटना है, चाहे कोई संबंध बाधा बना है, या कोई एडिक्शन है, या कोई महान लक्ष्य है, या कोई भय है, किसी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये हर एक ने अपना अपना करना है। तो आवाज में आना और आवाज से परे चले जाना। आवाज में आना आसान है, पर परे जाना, क्योंकि सेवाएं और बहुत सारी चीजें, इसलिए हो सके कम से कम सुबह कुछ घंटे मौन में रहना है। और जिस दिन छुट्टी का दिन हो, उस दिन लक्ष्य हो तो पूरा दिन मौन में, एकांत में बिताना है। यहाँ माउंट में इतने लोग आते हैं, मंदिरों में जैन साध्वियाँ आती है, मौन में रहती है। एक जंगल में इधर ही माउंट में एक योगी रहता है, वो हमारे पास आता है ओपीडी में, पर वो बात नहीं करता है, अपनी तकलीफ वो चिट पेपर पर लिख कर देता है, उसका मौन व्रत चल रहा है, बात नहीं करता है। कई सारी जैन साध्वियाँ इधर दिलवाड़ा मंदिर में आती है, तो उनमें भी कई बार उनका मौन रहता है। पहले तो वो बैठती नहीं है उस पर चेयर पर, क्योंकि पुरुष बैठा है थोड़ी देर पहले,
वो मिनट, वो 48 मिनट्स या जो भी उनका है, उसके वाइब्रेशंस है उसमें, वो खड़ी रहेगी। जो वो कर बताएं बताओ। उन्होंने अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा है, पर वो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत आवश्यक है। तो यहां आते हैं, कितनों का मौन रहता है, या पूरा मौन नहीं तो इंटरमिटेंट साइलेंस एक होता है, कुछ घंटों का मौन, बीच बीच का मौन। सेवा की, सेवा पूरी हुई, अब मौन, फिर से आओ, सेवा की, सेवा पूरी हुई, फिर मौन, इंटरमिटेंट साइलेंस। तो आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना, पर वापस आवाज में भी आना है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद नीचे आने की इच्छा नहीं होती है, फिर वो भी प्रैक्टिस। दूसरा बताया, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना। अशरीरी अवस्था, अतीन्द्रिय सुख यदि हमें नहीं मिला है तो हम इस संसार का दुख नहीं दूर कर सकते, क्योंकि संसार में सुख की कमी है। और यदि हमारे पास भी अतीन्द्रिय सुख नहीं तो हम और वो एक ही जैसे हुए। केवल अंतर यह है, वो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, हम जानते, बाकी दुख ही दोनों ही, दुख सेम। आत्मा परमात्मा को जानने वाले भी दुखी, न जानने वाले भी दुखी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, बस अनुभव नहीं ना। तीसरा बताया, इस दुनिया से परे भी कोई एक दुनिया है। संसार ने कभी सोचा भी नहीं ऐसा कुछ है कि एक और भी जगह है यहाँ की, ये जो कुछ यहाँ हो रहा है इससे परे भी कोई एक कुछ और है। ऐसा रहस्य अपने अंदर क्रिएट करना है कि मुझे इस सब को शट डाउन करके किसी और, एज इफ दिस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आई एंटर इनटू अनदर प्रोग्राम, एक दूसरी जगह पर जाना है, वहां अनुभव करना है वहां क्या होता है। अमृत वेला यही सबसे ज्यादा प्रयोग जो करना है, अधिक से अधिक समय परमधाम में टिकने का, घंटों घंटों, सूक्ष्म वतन भी नहीं, बातें भी नहीं, बहुत एकाग्रता के साथ, बिंदी बिंदी, बस घंटों घंटों, लॉन्ग टाइम परमधाम की बीज रूप स्थिति में टिकना है। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बढ़ाते जाना है, पर वो परिणाम है। बाकी सारी स्थिरता होगी तो वो आएगा, डायरेक्ट नहीं आता है। पर डायरेक्ट भी अभ्यास करना है। कई बार योग का प्रयोग, अभ्यास वहां से नहीं करना है मैं आत्मा हूं, सीधा मैं परमधाम में हूं, ओ दिस इज द स्टार्टिंग, वहीं से चालू, फिर नीचे। तो ये भी एक प्रयोग है। तीसरा इस दुनिया से उस दुनिया, और चौथा ड्रेस। अभी ये ड्रेस है, इस ड्रेस को छोड़ा दूसरा ड्रेस। ये 4 बातें 1 सेकंड में। तो सभी अभी स्थिर बैठेंगे,